कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आज एक स्टूडेंट है नील कमल मेरे साथ में। एक्चुअली में इसका बिहार एसएससी +2 लेवल की वैकेंसी कुछ दिनों पहले आई थी और इधर ही फाइनल रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, और जिसमें कि फाइनली इसको एक राजस्व कर्मचारी के रूप में ये फाइनली चयनित हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका आगे रेलवे एनटीपीसी लेवल 6 में इसका रिजल्ट है, और कट ऑफ से जो कि साइको होना है 30 तारीख को, कट ऑफ से इसका कितना नंबर ज्यादा? 14 नंबर ज्यादा है सर। 14-15 नंबर ज्यादा है, तो निश्चित रूप से इतना ज्यादा है। और साइको का तैयारी भी बहुत बेहतर है, लेकिन ये एग्जाम को छोड़ देना चाहता है। तो वही हम इससे पूछ रहे थे कि आखिर क्या रीजन है कि इतने अच्छे पोस्ट को जिसमें कि सिलेक्शन की भी गारंटी है, क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो ये इसका कहना था कि स्टूडेंट हित में, क्योंकि अगर हम एग्जाम देते हैं तो हमको 99% उम्मीद है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा कट ऑफ इतना ज्यादा है, कट ऑफ से इतना ज्यादा मार्क्स है कि हमारा सिलेक्शन होने की मैक्सिमम संभावना रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक सीट से कोई ना कोई बच्चा वंचित रह जाएगा, और वो बच्चे उससे प्रभावित ना रहे, या एक सीट हम किसी का ना खा जाए, इस लेकर के जो हम अभी हमको मिला हुआ है पोस्ट 100% उससे संतुष्ट हैं, और हम दोबारा से ये एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो नील कमल ना, हाँ सर, नील कमल का प्लेटफॉर्म के इस स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले तो ये जानेंगे कि किस तरीके से तैयारी किया, और तैयारी के क्रम में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, और अन्य स्टूडेंट्स से क्या सजेशन इसके लिए होगा इसका। सर सबसे पहले तो सर प्लेटफॉर्म इतने बड़े कोचिंग संस्थान में सर हमको बोलने का मौका मिला है, इसके लिए सर को दिल से शुक्रिया। और पटना हम 2014 में ही आए थे, उस समय तो इंटर पास किए थे, कंपटीशन के बारे में कोई खास नॉलेज हमको था नहीं। जिससे भी पूछे कि कहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करें तो वो सिर्फ एक ही सजेशन देते थे, प्लेटफॉर्म में आइए। और तो हम प्लेटफॉर्म में आए, तैयारी करना स्टार्ट किए सर के लगातार गाइडेंस के बाद और रेगुलर यहाँ पे सेट प्रैक्टिस के बाद आज अगर कोई अचीवमेंट हमको मिला है तो सर उसमें आप बोल सकते हैं कि 95% प्लेटफॉर्म का ही योगदान है। सेल्फ स्टडी तो सब करते हैं, लेकिन एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से उनका रिजल्ट प्रभावित होते रहता है। और एक प्लेटफॉर्म में आने के बाद वो उस चीज़ का कमी हमको कभी नहीं मिला, और इतना शायद थोड़ा सा लेट से जॉब हुआ तो उसमें मेरा ही गलती है, क्योंकि कभी आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई छोड़ते थे। एक चीज हम ये इसी पर टोकना चाहेंगे, क्योंकि इसके जैसा कंडीशन बहुत बच्चों के साथ होता है कि जैसे अर्थ ये पहले यहाँ रह करके तैयारी करता था, लेकिन बीच में अर्थ के अभाव में, यानी कि आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, जिसके कारण से इसको बैक हो जाना पड़ा, यहाँ से चला जाना पड़ा घर से, और बहुत समझिए घर पर भी स्ट्रगल करके, लेकिन ये अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। हम उसके संबंध में जानेंगे कि तुम्हारे जैसा कंडीशन अगर अन्य बच्चों के साथ होता है तो उसके लिए तुम्हारा क्या सजेशन होगा। सर ये कंडीशन लगभग सबके साथ ही होता है, लेकिन आपको उससे लड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है हम इसको छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सब कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट बिना दिए हुए कोई प्रूव नहीं कर सकता है कि आप लेवरिया से या फिर ये किए, ये सब कुछ नहीं होता। आपको रिजल्ट हर हाल में देना पड़ेगा। तो सर यही कहेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम आए उसको फेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जैसे ही प्रॉब्लम आता है तो सॉल्यूशन साथ में साथ आता है, बस उस सॉल्यूशन को देखिए और अपने आप को कमज़ोर ना समझिए। जब मेरे ऐसा लगा बिहार एसएससी में अंदर 600 रैंक में आ सकता है, जनरल रैंक में 119 नंबर लाके, तो सर आप लोग तो हमसे बेहतर हो ही होंगे, आप लोग तो आराम से आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए हमको बहुत अंदर से हार्दिक खुशी है, और उसके लिए हम इस सोच पर भी हमको बहुत खुशी महसूस होता है कि इस तरह का इसका सोच है कि ये लेवल 6 का एग्जाम, जिससे अभी हम आपसे चर्चा किए, कट ऑफ से इतना ज़्यादा मार्क्स है, और तैयारी भी इसका साइको का ठीक है। हम इसे ये जानना चाहते हैं क्या सोच करके साइको तुम नहीं देना के लिए सोच रहे हो। सर ये सर क्वेश्चन सर बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और सर हम बोलना चाहेंगे कि हम जब काउंसलिंग करवा रहे थे बीएसएससी में, तो हम भी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया प्लीज़ आप मत आइए काउंसलिंग में, क्योंकि आपका ऑलरेडी जॉब हो चुका है। तो उन लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत सारे स्टूडेंट जो जॉब में हैं वो लोग काउंसलिंग को स्किप किए। और तो हमको भी लगता है कि अगर हम स्किप करते ना किसी भाई को जॉब हो जाएगा मेरी जगह पे। एक मेरा ही फ्रेंड है रितेश, वो कल ही हमको
हमको बोल रहे थे कि आप प्लीज़ एग्ज़ाम देने नहीं जाइए, आपको अच्छा जॉब मिल चुका है और ऐसे भी आप निकलने के बाद भी शायद नहीं जाइएगा, तो इससे अच्छा है कि एग्ज़ाम स्किप कर दीजिए। तो हमको लगा नहीं, बिल्कुल स्किप भी करना चाहिए। और सर हमेशा वीडियो यूट्यूब पे बोलते हैं कि जिनका भी जॉब हो गया है और आप उस जॉब में नहीं जाना है जिस जॉब में आप मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आप स्किप कर दीजिए एग्ज़ाम। तो सर के बातों से भी काफ़ी प्रभावित है हम, मतलब लगा कि नहीं ये अच्छी बात है एग्ज़ाम को स्किप करना। सर का तो वीडियो यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं है जो हम नहीं देखते होंगे। जब भी डिमोटिवेट होते हैं तो आ जाते हैं प्लेटफॉर्म नवीन सर के वीडियो पे, देख के फिर पॉजिटिव होना है और फिर जाके तैयारी करना है। ऐसे निरंतर चलते रहा मेरे लाइफ में। चलिए निश्चित रूप से इसके आप लोग को भी अप्रिसिएट करना चाहिए इस चीज़ को, और इसके जैसे कंडीशन, और निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका होगा, और कहीं ना कहीं अगर वो एग्ज़ाम अभी देते हैं तो कहीं ना कहीं कोई बच्चा उसके वजह से प्रभावित होगा। तो इस बात को ध्यान रखें, और ख़ास करके जब इधर फिर आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाता है तो आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है। तो ग्रुप डी के लिए तो निसंदेह आपको ये चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहिए कि अगर एनटीपीसी में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, और या बिहार एसएससी में अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, या अन्य किसी स्टेट लेवल एग्जाम या दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका है, तो कृपया करके ग्रुप डी के एग्जाम में आप सम्मिलित ना हो। तो आप ही के जैसे किसी भाई बंधु या कोई परिवार निसंदेह समझिए कि जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा होगा, उससे उसको एक बहुत बड़ी राहत महसूस होगी। इसके लिए इतना त्याग आप सभी को करनी चाहिए। तो धन्यवाद नीलकमल। सर एक रिक्वेस्ट है सर, आप वीडियो सर यूट्यूब पे हमेशा बनाते रहिएगा सर। वो वीडियो शायद सर आपको भी नहीं पता हो कि कितना मोटिवेट करता है स्टूडेंट को, खास करके हम जैसे स्टूडेंट को जो 2 साल 3 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है, उसका जॉब नहीं हो रहा है, उसके लाइफ में वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जब भी डिस्टर्ब होता है मतलब मोटिवेशन के तौर पर ही सर वो वीडियो सर आप हमेशा डालते रहिएगा। उसके लिए सर दिल से थैंक्स, वो वीडियो हमारे लाइफ में बहुत कुछ लेके आया है सर। चलिए इसके दिल से हम इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं, और ये इतना अच्छा विचार मेरे लिए रखता है। हो सकता है कि जो वीडियो हम बनाते हैं तो पता नहीं मेरे वीडियो का कितना प्रभाव रहता है, लेकिन कोशिश रहता है कि ईमानदारी पूर्वक बच्चों के साथ पेश आएँ। अगर थोड़ा सा भी अगर हमारे वीडियो से आपको अच्छा लगता है या आगे बढ़ने की प्रवृत्ति जागृत होती है या आगे बढ़ने का जोश एक बनता है, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का आगे भी हम वीडियो बनाते रहें। और लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि अभी थोड़ा सा हम एक अपना द प्लेटफॉर्म ऐप को अपडेट किए हैं। पता नहीं था कि हमको ऐप इस लास्ट मोमेंट में अपडेट करने से इतनी ज़्यादा परेशानी, बहुत बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो उसके लिए हम बहुत खेद प्रकट करते हैं, और कोशिश हमारा है और लगातार हम दिन रात हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि कम से कम परेशानी हो। उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक, कल सुबह तक सारे बच्चों की छोटी छोटी परेशानियों को हम दूर कर देंगे। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से आप लोग पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। आगे आपका 30 तारीख को साइको का एग्ज़ाम होना है, आपको उसके लिए शुभकामनाएँ। 12 तारीख से फिर आपका टाइपिंग का टेस्ट होना है, उसके लिए शुभकामनाएं कि पूरे जोर शोर से लगे रहना है। उसके बाद 17 तारीख से ग्रुप डी का एग्जाम होना है, उसके लिए भी शुभकामनाएं। और अपने जोश खरोश को मेंटेन रखते हुए मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे लाएं, उसके लिए अभी से लेकर एग्जाम तक लगातार प्रयासरत रहना है। धन्यवाद, धन्यवाद।